स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ राजस्थान एक्सप्रेस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोटा से एक बड़ी खबर आ रही है। रात 8 बजे के बाद शराब बिकने का फिर एक वीडियो जो है अब वो सामने आया है। शराब के पैसे के लेन देन की तस्वीरें मोबाइल में कैद हो गई हैं। गुमानपुरा इलाके में देर रात में धड़ल्ले से जो है शराब वो बेची जा रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बारे में शिकायत दे दी है और पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त के ये आपको बता रहे हैं, जहां कोटा में एक बार फिर से रात 8 बजे के बाद शराब बिकने का एक और वीडियो सामने आया है। अभी बता दें कि कल भी एक वीडियो सामने आया था। इसके 2 दिन पहले भी एक ऐसी तस्वीरें आई थी जब रात 8 बजे के बाद शराब जो है वो धड़ल्ले से बिक रही थी। बता दें कि प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं कि 8 बजे के बाद कहीं पर भी शराब की बिक्री ना हो और अगर बिकती है तो फिर जो उस जिले के अधिकारी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये सीएम ने निर्देश दिए थे। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, एक बार फिर से कोटा में ऐसी तस्वीरें आई है। रात 8 बजे के बाद शराब बिकने का एक वीडियो फिर से सामने आया है। क्या जानकारी इस बारे में आपके पास? जी देखिए, ये लगातार तीसरा वीडियो है और इस वीडियो को लेकर कल सिटी एसपी के पास हाड़ौती विकास मोर्चा के कार्यकर्ता गए थे और वहां जाकर उन्होंने शिकायत की थी कि इस तरह के लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं और पुलिस अधिकारी जो है आंखें मूंद कर बैठे हैं और इस वीडियो के बारे में भी जो है संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और जो लगातार शराब बिक रही है उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। ये कहा जा सकता है कि फिलहाल न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन इस वायरल वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये जो है गुमानपुरा इलाके के एक शराब की दुकान के पास का वीडियो बताया जा रहा है और कल रात का ही वीडियो बताया जा रहा है 8 बजे बाद में। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस इन तमाम वीडियो के बारे में जांच करने की बात कर रही है, लेकिन एक बात ये भी बताई जा रही है कि बाइक चालान करने की बात को लेकर कुछ जो स्थानीय नेता है वो उनसे पुलिस से कुछ दिनों पहले बहस हुई थी और लगातार ये वो लोग वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो अवैध रूप से शराब बिकने का दावा करके ये वीडियो बना रहे हैं और फिर जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में इतना जरूर कहा जा सकता है कि भले ही वीडियो में कितनी सच्चाई ये तो थोड़ी देर बाद साफ होगी, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि शहर में कई इलाकों में रात 8 बजे शराब बिकती है और इसकी शिकायत कई बार पुलिस के आला अधिकारी को की जा चुकी है। उसमें मामले में संज्ञान भी लिया गया है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि तमाम लगातार इस तरह के वीडियो जब सामने आते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए सवाल तो खड़े होते ही हैं, लेकिन देखिए किस तरह से जिस तरह से कोटा में ये तीसरा ऐसा मामला है जो वीडियो सामने आया ये शराब बिक्री का। सीएम के निर्देशों की कह सकते हैं कि साफ साफ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। निश्चित रूप से जब सीएम के आदेश के बाद स्थानीय जो पुलिस अधिकारी इस मामले में सतर्कता दिखाने का और लगातार कार्रवाई करने का जो दावा किया जा रहा है वो तमाम दावे भी ये कहा जा सकता कि फेल हो रहे हैं, क्योंकि 3 वीडियो सामने आने के बाद पहले भी नया कोटा इलाके में इस तरह के जो है शिकायतें पुलिस के आला अधिकारी को मिल चुकी है कि रात के 8 बजे बाद में जो तंग गलियां है, जो मुख्य सड़क से अंदर की जो इलाके हैं या जो शहर के जो भीतरी इलाके में वहां ज्यादा इस तरह के जो है रात को 8 बजे तक शराब बिकती है। हालांकि वो शराब की दुकानें खुली नहीं रहती है, लेकिन शराब बेचने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि कई कट्टों में भरकर या कई कैंपर में भरकर कुछ लोग शराब की दुकान के बाहर बैठे रहते हैं और जो स्थायी ग्राहक जो आते हैं रात को देर रात को उनसे अवैध रूप से यानी कि ज्यादा पैसे वसूल कर रात को 8 बजे बाद भी उनको शराब बेचने। बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए जिस तरह से ये वीडियो सामने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है सवाल तो खड़े होंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए एक और बड़ी खबर कोटा से ही आपको बता दें। कोटा में चेन स्नैचिंग की लाइव तस्वीरें सामने आई है। यहां आकाशवाणी कॉलोनी में महिला से चेन स्नैचिंग की गई है। बता दें कि महिला जो है, देखिए लाल घेरे में आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। ये महिला अपने कॉलोनी में ही वॉक कर रही थी और इसी दौरान एक बदमाश आता है और महिला के गले से चेन तोड़कर भाग निकलता है। ये पूरी वारदात कॉलोनी में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इसके बाद पीड़िता जो है उसने इस बारे में नयापुरा थाना पुलिस को जानकारी दी, शिकायत दर्ज कराई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के साथ देखिए सहयोगी ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं।
ओम प्रकाश, देखिए कोटा में अब चेन स्नैचिंग के जो कह सकते हैं मामले भी वो लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से तस्वीरें आई हैं। और देखिए किस तरह से कॉलोनी के अंदर ही ये जो बदमाश है, बेखौफ बदमाश महिला की चेन तोड़कर फरार हो जाता है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, घर के बाहर ही इस तरह की वारदात पहले भी आ चुकी है, और न केवल वारदात बल्कि उनकी लाइव तस्वीरें सामने आ चुकी है। उनके बाद भी अभी तक कई ऐसी वारदातों का खुलासा नहीं हो सका। फिलहाल ये जो तस्वीर है आकाशवाणी कॉलोनी इलाके की बताई जा रही है, और पैदल ही जब महिला घर के बाहर जो है टहल रही थी, घूम रही थी, इसी दौरान एक बदमाश पैदल ही आया और चेन स्नैचिंग की वारदात को चंद मिनटों में अंजाम देकर फरार हो गया। देखिए, महिला ने इस दौरान संघर्ष भी किया, लेकिन बदमाश चेन तोड़कर फरार हो गया और झपट के ले जाने के बाद में हालांकि पीड़ित जो इंद्रजीत महिला है, उन्होंने नयापुरा थाने में शिकायत दी, लेकिन फिलहाल बदमाश के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि लगातार इस तरह की वारदात के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं, और घर के बाहर ही क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस पर कई बड़े सवाल जो है उनके जवाब शायद पुलिस अधिकारी के पास। देखिए, जिस तरह से पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज करा दी है और देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, क्या आसपास किसी ने इस चोर को पहले देखा था? क्या कोई इसे जानता है? पुलिस की जांच में अभी तक क्या कुछ जानकारी आई है सामने? देखिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है और जो बदमाश है उन्होंने भी अपना चेहरा ढका हुआ था। हालांकि हुलिये के आधार पर पुलिस इस मामले में की तहकीकात कर रही है, और माना जा रहा है कि इस बदमाश को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इस वारदातों पर अंकुश कब लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है, जो पुलिस अधिकारी अक्सर लगातार दावा कर रहे हैं कि इन इलाकों में, क्योंकि गश्त बढ़ाने की मांग भी इन इलाकों में की जा रही है। लगातार पुलिस के जवानों को यहाँ गश्त के साथ साथ जो संदिग्ध लोगों उनसे पूछताछ कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी कई बार मांग की जा रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये जो पुलिस के तमाम दावे हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं और इस तरह की वारदातें बढ़ रही है। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बदमाश के बारे में फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के बाद में ये कहा जा सकता है कि पुलिस के जो काम है वो आसान हो गया और जल्द उम्मीद की जानी चाहिए कि बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि जो बदमाश है वो पकड़ में आ जाए। लेकिन सवाल तो ये है कि जिस तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि जिस तरह से जो बदमाश है वो बिल्कुल बेखौफ होते जा रहे हैं, पुलिस या फिर प्रशासन का किसी भी तरह का डर नहीं रहा है। ऐसी तस्वीरें कितनी बार सामने आ चुकी है, आखिर जो लोग हैं वो कब तक ऐसे दहशत में ही रहेंगे? देखिए, लगातार इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। सबसे ज्यादा जो तस्वीरें सामने आती है वो कोचिंग इलाके में आती है। जो सुदूर अंचल से, जो देश के कोने कोने से अपने बच्चों को यहाँ कोचिंग पढ़ाने आते हैं, वो परिजन साथ रहते हैं। जो महिलाएं इस एरिया से, इस इलाके से वाकिफ नहीं होती, उन महिलाओं के साथ इस तरह की वारदातें कई सामने आई है। और न केवल वारदातें सामने आई बल्कि लाइव तस्वीरें सामने आई। उसके बाद हालांकि कुछ बदमाशों को पकड़ा भी गया था, लेकिन कुछ दिनों पहले इसी बजरंग नगर इलाके में भी इस तरह की तस्वीर सामने आई, जब दिन दहाड़े एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया और फरार हो गए थे। घर के बाहर दोपहर को वो महिला टहल रही थी, उस दौरान वारदात को अंजाम दिया था। वो उस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, जबकि कई ऐसे और वारदातें हैं जिसमें कई वारदातें तो ऐसी हैं जो पुलिस तक पहुंच भी नहीं पाती है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार ये वारदातें बढ़ रही है और पुलिस के हाथ कई वारदातों में खाली रहते हैं। बड़ा सवाल ये है कि इन वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस, बिल्कुल ओम प्रकाश, देखना होगा कि पुलिस अब क्या कुछ करती है और इन ऐसी जो तस्वीरें सामने आ रही है इन पर कब अंकुश लगेगा, ऐसी वारदातें कब थमेंगी। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब सीकर की। सीकर जिले की दादिया थाना पुलिस ने 5 महीने पहले एक पिकअप चालक पर जानलेवा हमला करने और अपहरण करने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों की पुलिस पिछले 5 महीने से तलाश कर रही थी, लेकिन अब ये पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस के मुताबिक मामले में खीवासर गांव के रहने वाले जयंत चलका और सुनील उर्फ पांड्या को गिरफ्तार किया गया है। दोनों बदमाशों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। 5 महीने पहले एक पिकअप चालक पर जानलेवा हमला करने वाले और अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इन बदमाशों को पुलिस पिछले 5 महीने से ढूंढ रही थी, लेकिन अब ये जो तलाश है वो पूरी हुई। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और पुलिस के मुताबिक मामले में खीवसर गांव के रहने वाले जयंत चलका और सुनील को गिरफ्तार किया है और दोनों ही बदमाशों से अब पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है।
तो ये देखिए, ये वो ही बदमाश है जिनकी तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 5 महीने पहले इन्होंने एक पिकअप चालक पर जानलेवा हमला किया था और अपहरण करने की भी कोशिश की थी और पुलिस ने इन दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए, राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। सीकर जिले के शेखावाटी अंचल में पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया है। बीती रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही है। खेतों में भीषण ठंड की झलक अब साफ देखी जा सकती है। खेतों में ओस की बूंदें जमने लगी हैं। लोगों की माने तो 1-2 दिन में ही पारा माइनस में जा सकता है। भीषण ठंड की वजह से जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। लोग ठंड के प्रकोप से बचने के लिए अब आग का सहारा ले रहे हैं। देखिए, ठंड है प्रचंड। तस्वीरें आप देखिए, आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री पर जो है वो पारा पहुंच गया है और इसके साथ ही कई जगहों पर ओस और हल्की हल्की बर्फ की जो चादर है वो भी यहां पर देखने को मिल जाती है। माइनस में जा सकता है पारा कुछ ही दिनों में, ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि 0 तक तो पहुंच ही गया है। और बता दें कि पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड जो है वो शुरू हो गई है। सीकर जिले के शेखावाटी अंचल में पारा 0 तक पहुंच गया है और बीती रात जो रही है वो इस मौसम की सबसे सर्द रात बताई जा रही है। खेतों में भीषण ठंड की झलक साफ देखी जा रही है। ओस की बूंदें अब जमने लगी हैं। और देखिए, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जोधपुर की। जोधपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 22 साल के युवक ने खुदकुशी कर ली है। फांसी लगाकर इस 22 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली है। मंडौर क्षेत्र के माइली मंडावता क्षेत्र की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। जोधपुर के मंडौर के माइली मंडावता क्षेत्र की पूरी घटना, जहां 22 साल के एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला है उसे उसने समाप्त कर लिया है। बता दें कि फांसी किस वजह से लगाई गई, क्या कुछ इसका कारण रहा, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही इसका भी खुलासा होगा कि आखिर किन कारणों से इस 22 साल के युवक ने इस छोटी सी उम्र में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और चलिए अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। जोधपुर के शेरगढ़ भूंगरा में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में गुरुवार को और 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके साथ हादसे में मरने वालों की संख्या 31 तक पहुंच गई है। सीकर जिले की दादिया थाना पुलिस ने 5 महीने पहले एक पिकअप चालक पर जानलेवा हमला करने और अपहरण करने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों की पुलिस पिछले 5 महीने से तलाश कर रही थी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 6P की गांव 10P की ढाणी में अज्ञात जानवरों के द्वारा घर के बारे में बंधी 20 से ज्यादा बकरियों पर हमला कर दिया गया और सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। सुबह परिवार जब जागा तो उन्होंने घर के कमरे में बंधी बकरियों को मृत हालत में पाया। श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल बीमा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर 8 फसल बीमा वैन को रवाना किया है। श्रीगंगानगर की लालगढ़ जाटान में दलित परिवार की 9 साल की मासूम की दुष्कर्म और हत्या किए जाने के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी के लिए पैनल एडवोकेट अजय मेहता को नियुक्त किया गया। उदयपुर रेलवे स्टेशन के समीप एक बाइक सवार को बचाने के चलते कार चालक मिलिट्री की दीवार में कार सहित जा भिड़ा। इस हादसे में कार चालक को चोटें आई हैं, साथ ही कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। दीपावली के पर्व पर पर्स और मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हनुमानगढ़ का निवासी है। 24 अक्टूबर को आरोपी ने भीड़भाड़ वाले शॉपिंग सेंटर इलाके में महिला के साथ मोबाइल और पर्स लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। राजसमंद एसीबी टीम द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए गोमती चौकी कार्यवाहक प्रभारी और दलाल को गुरुवार को उदयपुर स्थित एसीबी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। श्रीगंगानगर के राजकीय चौधरी बल्लू राम गोदारा कन्या महाविद्यालय में खेल प्रतियोगिताएं जारी रही, जिसमें छात्राओं ने गोला फेंक, लंबी कूद सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं में अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के खेल मैदान में फायरमैन सीधी भर्ती लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है। फायरमैन सीधी भर्ती लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार शारीरिक दक्षता पक्ष परीक्षा के लिए बुलाया गया है। कोटा मंडल ने अवैध वेंडर्स के विरुद्ध कार्रवाई और सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया है। कोटा मंडल में कोटा गंगापुर सिटी खंड अवैध वेंडरों के विरुद्ध कार्रवाई की है।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ उपखंड कार्यालय में चुनावी कार्यक्रम को लेकर आयोजित बैठक में अनूपगढ़ के राजकीय महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य अशोक कुमार मीणा ने हंगामा किया। बैठक में हंगामे की सूचना जब अनूपगढ़ उपखंड अधिकारी को दी तो उन्होंने मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए। अनुप्रति योजना के तहत कोचिंग ले रहे विद्यार्थियों को जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने मोशन कोचिंग क्लासेस के माध्यम से खेल सामग्री के लिए किट वितरित की। धौलपुर के सुमेंद्र तिवारी द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म त्राहिमाम आज रिलीज हो रही है। ये फिल्म जगन टॉकीज धौलपुर सहित देश भर के सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। फिल्म त्राहिमाम ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। कोतवाली थाना धौलपुर इलाके में गुरुवार को सैंपो रोड स्थित पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास दो पक्षों में फायरिंग हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान आधा दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की गई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लेक सिटी उदयपुर की आयर नदी में फिर मगरमच्छ मिलने से लोगों की भीड़ जमा हो गई है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग और आपदा विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। बस्सी कस्बे में जेडीए की सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। जेडीए की टीम ने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को ध्वस्त किया। डूंगरपुर की रसद विभाग की टीम ने आसपुर, साबला और पिंडावल कस्बे में अलग अलग 12 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा और इस दौरान कुल 25 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि कार्रवाई के तहत घरेलू सिलेंडर पर व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा था। झुंझुनू में पकड़ पुलिस ने चिड़ावा और सिंघाना क्षेत्र में अवैध वसूली और अपराधों के जरिए खौफ पैदा करने वाली आरबीएम गैंग की सरगना को दबोच लिया गया है। पिछले 1 साल से पुलिस को विकास जांगड़ उर्फ बहरिया की तलाश थी। श्रीगंगानगर की इंदिरा गांधी नहर में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की सूचना पर जयसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। कोटपुतली में बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं होने से किसानों ने विद्युत कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने नारेबाजी कर नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति करने की मांग की है। श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 4 दिसंबर से शुरू हुई जन आक्रोश रथ यात्रा के समापन के अवसर पर रायसिंह नगर विधायक बलवीर सिंह लूथरा ने कार्यकर्ताओं के साथ चौपाल कर आमजन से संवाद किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जूनियर इंजीनियर सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में आवेदन के पश्चात आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के परिपत्र को चुनौती दिए जाने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। झालावाड़ के असनावर पुलिस ने तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 204 ग्राम अवैध स्मैक सहित तस्कर को गिरफ्तार किया। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। चूरू के दूधबाखरा थाना अंतर्गत गांव लादड़िया में मई 2021 में पति द्वारा अपनी 32 वर्षीय पत्नी की गंडासी से गला काटकर नृशंस हत्या मामले में जिला एवं सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी पति अमीलाल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। स्कूल बसों के संचालन को लेकर प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी अनिल बेनीवाल ने परिवहन विभाग और विद्यालय संचालकों की बैठक लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत कराया और उसकी पालना के निर्देश प्रदान किए। सांबरलेक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान सांबरलेक के सिंधी मोहल्ला निवासी चंद्रप्रकाश के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। नागौर के अलाय गांव में एक व्यक्ति ने कट्टाणी रास्ते की बजाय प्लॉट में से सड़क बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही मना करने पर कुछ लोगों द्वारा दीवार तोड़ने का आरोप लगाया। अलाय गांव के हीरालाल रेगर ने इसे लेकर जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया। श्रीगंगानगर के श्यामगढ़ माइनर नहर के टेल क्लस्टर का निर्माण कार्य कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच शुरू किया गया है। 14 पुलिस थानों के जाब्ते की मौजूदगी में नहर के अंतिम छोर के किसानों को सिंचाई पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए सिंचाई विभाग ने क्लस्टर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 19 दिसंबर को अलवर में होने वाली सभा को लेकर सीकर में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। रावत ने कहा कि यात्रा को प्रदेश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में अग्निशमन कर्मचारी और सहायक अग्निशमन अधिकारी की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। बाड़मेर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर सदर थाना क्षेत्र के गगाऊ गांव में अचानक की एक रहवासी धाड़ी में आग लग गई। आनन फानन में धाड़ी से गैस का सिलेंडर सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बाद मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री महेश शर्मा मेड़ता सिटी के दौरे पर रहे। महेश शर्मा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। आने वाले चुनाव में भी इसका कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। अलवर शहर में भगत सिंह सर्कल स्मारक स्थल का विधायक निधि से पुनरुद्धार किया गया। करीब 10 लाख की लागत से स्मारक स्थल पर स्थित भगत सिंह की प्रतिमा स्थल पर निर्माण और चारों तरफ फेंसिंग और पार्क विकास का कार्य कराया गया।
चौमू कस्बे में करीब 1.5 साल पूर्व ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े हुई डकैती के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी शेखावटी के नीमा की ढाणी का रहने वाला है। जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर लंबे समय से हो रही प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त के कगार पर है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के विस्तार कार्यों के लिए 311.37 करोड़ रुपए लागत का टेंडर जारी किया। मनरेगा मजदूरों और मेंटो की विभिन्न मांगों को लेकर मजदूरों और मेंटो ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट गेट पर धरना लगाया। तारानगर कस्बे में बोलेरो गाड़ी का शीशा तोड़कर चोर 1,85,000 नकदी और चांदी के शीशे तोड़कर ले गया। घटना गुरुवार दोपहर की है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदान करने के लिए राजस्थानी युवा समिति के हेलो मायड़ भाषा रो कार्यक्रम का आयोजन 18 दिसंबर को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के रंगमंच पर होगा। उदयपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कानोड़ नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पति को 30,000 रुपए की रिश्वत देते के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अजमेर एसीबी की टीम ने कानोड़ नगर पालिका में कार्रवाई की है। हनुमानगढ़ की ग्राम सेवा सहकारी समिति रतनपुरा में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में ग्रामीणों और पीड़ित खाताधारकों ने हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय पर धरना लगाया। धरने में ग्रामीणों के साथ भाजपा और कांग्रेस नेता शामिल हुए। नागौर के चितावा थाना क्षेत्र के नंगवाड़ा गांव में ट्यूबवेल की जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों परिवारों के बीच चल रहा विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और लाठियों और सरियों से एक दूसरे पर हमला किया। झालाना डूंगरी में बन रहे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के कार्यों का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल निरीक्षण करने पहुंचे। यूडीएच मंत्री ने करीब 1 घंटे तक सेंटर का बारीकी से निरीक्षण किया और जेडीसी रवि जैन से फीडबैक लिया। उदयपुर में संभागीय अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बुधवार को राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विज्ञप्ति में बदलाव कर इसे पुनः जारी करने की मांग की गई है। अलवर के केंद्रीय कारागार में बंद एक बंदी ने 4 दिन पहले जेल के अंदर से अपने ससुराल पक्ष के लोगों को फोन पर धमकी दी। ससुराल पक्ष के लोगों ने जेल प्रशासन से शिकायत की। शिकायत के आधार पर बैरक का निरीक्षण करने पर मोबाइल बरामद हुआ है। अजमेर की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपी 56 वर्षीय वासुदेव को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई करते हुए 79 प्रकरणों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसीबी की टीम ने गोविंदगढ़ कस्बे में स्थित पंचायत समिति कार्यालय में पदस्थापित लिपिक को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी लोकेश सोनी यहां पंचायत समिति कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत है। श्रीगंगानगर की रेलवे पुलिस फोर्स ने रेलवे वॉशिंग लाइन यार्ड एरिया से ट्रेन की तांबे की वायरिंग चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी शुदा 6 मीटर लंबा तांबे के तार को बरामद किया है। कोटा विश्वविद्यालय में जल्द चंबल का शुद्ध पानी अकेलगढ़ से पाइपलाइन के जरिए उपलब्ध होगा। इसके लिए कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जलदाय विभाग के साथ एमओयू किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। चुरू के गांव आसलू की 19 वर्षीय नजराना को जान से मारने की धमकी मिली है। नजराना एक हिंदू लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। धमकी मिलने के बाद दोनों ने सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। झालावाड़ जिले के राजकीय पीजी महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन पर बैठे छात्र अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण करने की मांग पर डटे हैं। बीते दिनों अंजनी माता मंदिर के समीप शराब पीने से टोकने पर छात्र के ऊपर फायरिंग के मामले में फरार चल रही युवती रेखा डॉन को करौली पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेखा डॉन को करौली पुलिस की सूचना पर जयपुर में रामनगरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कीटनाशक पीने से एक युवक की मौत हो गई है। जहर पीने के बाद युवक ने उसकी मां को आवाज लगाई, बोला वो अब जीना नहीं चाहता। फिर बोला उसने जहर पी लिया है। फिलहाल जहर पीने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। मामला दानपुर थाने का है। श्रीगंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंकों में कंप्यूटर प्रोग्रामर, प्रबंधक और बैंकिंग सहायक के रिक्त 151 पदों पर जल्द ही भर्ती होने जा रही है। केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंधन के द्वारा जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। केंद्र सरकार के रीजनल ऑफिस हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग जयपुर के सीनियर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर दीपक सक्सेना के नेतृत्व में टीम ने राजसमंद जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद टीम ने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की। कोचिंग नगरी में करीब 1.5 दशक बाद अखिल भारतीय औद्योगिक मनोविज्ञान संगठन की 19वीं वार्षिक अधिवेशन का आज आगाज होगा।
शुक्रवार से 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से 300 से अधिक जाने माने मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ, स्नातकोत्तर विद्यार्थी और अन्य कई चिकित्सक और विशेषज्ञ भाग लेंगे। टोंक के टोडा राइजिंग में निष्काम गौ सेवा समिति के पदाधिकारियों ने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर उपखंड प्रशासन को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने पहुंचे समिति के पदाधिकारियों ने करीब 2 घंटे इंतजार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शुक्रवार को 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर रहेंगे। पोखरण में आयोजित जनसभा को वो संबोधित करेंगे। पोखरण के पंचायत समिति परिसर में आगे आम सभा आयोजित होगी। राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित अग्निशामक विभाग में फायरमैन भर्ती की 2 दिवसीय प्रायोगिक और शारीरिक परीक्षा का बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आदर्श स्टेडियम में आगाज हुआ। इस भर्ती में लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का सरकार की ओर से गठित कमेटी में प्रायोगिक परीक्षा ली गई। जिलों की नगरी उदयपुर में 17 से 18 दिसंबर को आयोजित हो रहे भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को जोर शोर से अंतिम रूप दिया जा रहा है। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि दौसा के युवाओं में भारत जोड़ो यात्रा का क्रेज है। बीकानेर के नौक में आपसी विवाद को लेकर एक महिला और ग्रामीण भिड़ गए और जमकर मारपीट की गई, जिसमें महिला बुरी तरह से घायल हो गई। जैन तीर्थ स्थल संवेद शिखर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना के विरोध में महातीर्थ बचाओ आंदोलन के तहत शुक्रवार अजमेर में समाज की ओर से विरोध महारैली का आयोजन किया जाएगा। दौसा नगर परिषद में बिजली का काम करने वाले संविदा कर्मचारी खैर मोहम्मद को 3 दिन पूर्व करंट लगा था, जिसके बाद संविदा कर्मचारी का उपचार चल रहा था, लेकिन संविदा कर्मचारी ने अपना दम तोड़ दिया। भरतपुर के जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़ी कंपनियों के साक्षात्कार किए गए। जिला रोजगार मेले में भाग लेने के लिए काफी संख्या में युवा पहुंचे। छोटी सादड़ी उपखंड की मानपुरा जागीर गांव में बिना मुंडे कुएं में गिरी नीलगाय को वन कर्मियों ने ग्रामीणों की सहायता से काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ा। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले में आरोपी अर्जुन सिंह को गिरफ्तार किया। दरअसल 10 दिसंबर की रात को हजूरी गेट मोहल्ले में आरोपी अर्जुन ने अपने साथी के साथ मिलकर मोहल्ले के लिए रहने वाले एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। झालावाड़ में लंबे समय से चल रही रोडवेज की बस सारथी योजना को पिछले महीने रोडवेज मुख्यालय के निर्देश के बाद बंद कर दिया गया, जिससे 4 दर्जन रोडवेज बस सारथी बेरोजगार हो गए। तो वहीं झालावाड़ डिपो से कई बसों को भी दूसरे जिलों के रोडवेज डिपो को स्थानांतरित कर दिया गया है। झुंझुनू में शहरी क्षेत्र के मनरेगा कर्मियों ने कम मजदूरी मिलने से नाराज होकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मजदूरी दिलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बारां के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुरा गांव में परिजनों द्वारा युवक को बाइक नहीं देने से नाराज युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा लिया। आनंद फानन में उसे अस्पताल लेकर गए, जहां से उसे 12 जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मॉकड्रिल रिहर्सल के तहत बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर बम मिलने की सूचना पर सनसनी फैल गई। नाल एयरपोर्ट पर बम की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन के अलावा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी एटीएस की टीम मौके पर पहुंची और एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया। राजसमंद जिला जन अभाव अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 3 एजेंडे रखे गए, जिन पर चर्चा की गई। अलवर के सदर थाना क्षेत्र तेहटपुर गांव में जुलाई 2022 में पुलिस द्वारा की गई अवैध खनन में कार्रवाई के दौरान अवैध खनन के पत्थरों से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने छुड़ा लिया है और पुलिस जाब्ते के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजमेर में माकड़वाली रोड पर एडीए ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। ये निर्माण एडीए की जमीन पर किया गया था। जयपुर में एबीपी ने नए राजस्थान विश्वविद्यालय में कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकालय का उद्घाटन और छात्रावास की कमियों सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जयपुर में अजमेर रोड पर आधी रात को शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया और एक ट्रक ड्राइवर से जमकर मारपीट कर उससे पैसों की मांग की। जयपुर में जेडी ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 जगहों पर कार्रवाई करते हुए 7 अवैध विला को सीज किया। ये इमारतें इकोलॉजिकल जोन में अवैध रूप से बनाई जा रही थी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में बॉलीवुड सितारे पहुंचे, जहां शाहिद कपूर, कृति सेनन, धर्मेंद्र और डिंपल कपाड़िया जैसलमेर पहुंचे। ये सितारे रोबोट रोमकॉम मूवी की शूटिंग के लिए यहां पहुंचे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 96 लाख का सोना पकड़ा है, जिसका वजन 3.5 किलो है। जयपुर में एक और सोने की तस्करी पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई की, जहां 254 ग्राम का सोना जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 14 लाख बताई जा रही है।